मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोप्पल जिले में करंट हादसा, बाप और बेटों की मौत। कोप्पल जिला कुष्टगी तालुका के चलगेरी ग्राम के बाहरी इलाके में यह दर्दनाक घटना आज सुबह घटी है। सूर्यपान फसल के कटाई के लिए अपने खेत गए 30 साल हनुमंतप्पा बीरप्पन नवर, 3 साल बीरेश और 2 साल प्रियांक को ट्रैक्टर में बिठाते ही करंट के झटके लगे और बाप और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर टूटकर ट्रैक्टर पर गिरा था, जिसके कारण ट्रैक्टर करंट के संपर्क में आई। मामला कुष्टगी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। आरटीओ अधिकारी की रिश्वतखोरी, ऊपर से सीना जोरी। पिछले दिनों केंद्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जनता की तबीयत का खास ख्याल करते हुए संचारी नियमों के उल्लंघन के जुर्मानों में बढ़ोतरी कर दी, जिसके चलते जनता की तबीयत पतली हो रही है। अब इस मामले के चलते लोग LLR, DL और अपने वाहनों की पासिंग करवाने के लिए आरटीओ दफ्तर में उमड़ पड़े हैं, जिसके चलते आरटीओ अधिकारी की किस्मत खुल गई है। अपने एजेंटों के जरिए जल्द से जल्द लाइसेंस वगैरह बनाकर देने के लिए खुद आरटीओ जनता से रिश्वत वसूल रहे हैं। किसी ने बेंगलुरु के कोरमंगला आरटीओ दफ्तर का ये वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें रुपया गिन रहे हैं आरटीओ और ऊपर से वीडियो बनाने वाले को धमकी भी दे रहे हैं। जनता की पुकार कौन सुनेगा, ये एक सवाल बना है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिर्फ 8 दिन में करोड़ों का जुर्माना वसूल। हमारे राज्य की पुलिस के पास बस यही एक काम रह गया है शायद। जब से मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्मानों को लेकर बढ़ोतरी हुई है, पुलिस को फुर्सत ही नहीं है। ये इतनी ईमानदारी और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि इसकी दाद देनी होगी। सिर्फ 8 दिन में बेंगलुरु में कुल 84,590 केसेस में 2 करोड़ 38 लाख जुर्माना वसूला गया है। इसमें बिना हेलमेट के सवारी करने वालों पर 16,710 केस दर्ज हुए हैं। 38,48,100 रुपये जुर्माना वसूला, तो बिना हेलमेट के पीछे बैठने वाली सवारियों पर कुल 10,777 केस करके 31,41,600 रुपये वसूले गए हैं। सिग्नल जंप करने वालों से 13,57,000, नो पार्किंग में वाहन पार्क करने वालों से 19,97,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। क्या इसके बाद भी जनता नहीं जागेगी? सोचने वाली बात है। वकील पर तेजधार हथियारों से हमला, आरोपी फरार। पुरानी दुश्मनी के चलते दुष्कर्मियों ने वकील संगमेश चांडकौटे पर जानलेवा हमला करने की घटना बीजापुर जिला इंडी तालुका में घटी है। इंडी के विद्यावर्धक संघ के कंपाउंड में सादिक और मूसा सहित 2 और आरोपियों ने वकील को बुलाकर हमला करने की बात कही जा रही है। गंभीर रूप से घायल वकील को इलाज के लिए शोलापुर के अस्पताल ले जाया गया है। मामला इंडी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। आरटीओ और इंस्पेक्टर के बीच घमासान वीडियो वायरल। बीजापुर जिला इंडी तालुका अनची ग्राम के आरटीओ दफ्तर में यह घटना घटी है, जहां पर सरकार के जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर बरस पड़े। लॉरी चालकों को आरटीओ साहब के परेशान करने का आरोप लगाया। सब इंस्पेक्टर ने तो प्रति आरोप लगाते हुए भड़क गए आरटीओ अधिकारी भी। इन दोनों अधिकारियों की स्तुतु मैं को पता नहीं किसने वीडियो करके वायरल कर दिया। अब देखना है कि दोनों अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारी इन दोनों पर क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, रहित संघ का प्रदर्शन। मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली करके संचारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आयद किए जा रहे भारी जुर्माने को लेकर दावणगिरी जिले के जगलूर में रहित संघ और हसीरू सेना के सहयोग में बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों को जलाया गया। पदाधिकारियों ने सरकार के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए कहा कि इस भारी जुर्माने से कूली, कार्मिक, किसान और आम जनता को काफी दुश्वारी हो रही है। जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेकर जुर्माने की रकम को कम करने की मांग करते हुए तहसीलदार के जरिए सरकार को निवेदन पत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने इस बड़ी संख्या में पहुंचे रैली में आम जनता भी भागी रही।
केंद्र सरकार के विरुद्ध ईश्वर खंड्रे का आक्रोश। बाढ़ और बारिश के कारण राज्य के करीब 22 जिलों के कई ग्राम तबाह व बर्बाद हो गए हैं। इस घटना को अब 1 महीना गुजरा है, जनता रास्ते पर आई है, मगर अब तक केंद्र ने परिहार नहीं दिया। इसी मामले को लेकर केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए आक्रोश जताया। इस मौके पर खंड्रे ने कहा कि परिहार के लिए सीएम येडियुरप्पा पीएम से मिलने गए तो पीएम ने मिलने से इनकार कर दिया। यह सीएम येडियुरप्पा का बड़ा अपमान है। सीएम के अपमान का मतलब राज्य की जनता का अपमान है। जल्द से जल्द परिहार देने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कॉलेज में मोबाइल लाने का अंजाम, प्रिंसिपल की कार्रवाई, वीडियो हुआ वायरल। मोबाइल के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अक्सर देखने में आया है कि हमारी नई पीढ़ी मोबाइल के चपेट में आकर अपना भविष्य दांव पर लगा रही है। इन पहलुओं पर शायद गौर करते हुए ही कारवार सिरसी के एमईएस पीयूसी कॉलेज में मोबाइल बैन किया गया है। यहाँ विद्यार्थी मोबाइल नहीं ला सकते। आज जाँच की गई तो करीब 16 विद्यार्थियों के पास मोबाइल पाए गए तो प्रिंसिपल आर्यम भट्ट ने इन मोबाइल को हथौड़ी से तोड़कर अपना गुस्सा दिखाया। इसी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसके हक और विरोध में लोग बयानात दे रहे हैं। प्रिंसिपल की कार्रवाई सही थी या गलत, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बैंक्स के विलीन का विरोध। 26 और 27 सितंबर को बैंक अधिकारियों की हड़ताल। केंद्र सरकार पहले ही 3 बैंकों का विलीन कर चुकी है, अब फिर 10 बैंकों को विलीन करने जा रही है। इसी मामले को लेकर बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान दिया है, जिसके चलते सितंबर 26 और 27 को देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इससे पहले 20 सितंबर को संसद के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। आए दिन केंद्र सरकार बैंकों का विलीन कर रही है, जिसके कारण नौकरों को कठिनाई हो रही है। इसी के अलावा वेतन परिष्करण और दूसरी मांगों को लेकर राज्य में भी हड़ताल की जाएगी। 26 गुरुवार है तो 27 शुक्रवार, फिर 28 चौथा शनिवार है, 29 को रविवार। इस तरह इस महीने के आखिरी हफ्ते में पूरे 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है, यह तो समय ही बताएगा। ट्रैक्टर में फंसकर महिला की मौत। बाइक पर अपने पति और बच्चे के साथ जा रही महिला की बैग जब ट्रैक्टर के मुडगार्ड में फंस गई तो महिला का बैलेंस खो जाने से महिला सीधे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर मौके पर ही 25 साल प्रियंका हलाक हुई। पति नरेश और 1 साल बच्चा बाल बाल बचे। रायचूर ट्रैफिक पुलिस में मामला हुआ है दर्ज। नाराज प्रेमी ने किया प्रेमिका पर चाकू से हमला। प्रेमिका की बात न करने पर नाराज हुए प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना बेंगलुरु के चिक्कासंद्रा में घटी है। हमलावर प्रेमी को पेनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवती को सप्तगिरी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसकी जानकारी दी उत्तर विभाग डीसीपी एन शशि कुमार ने। नशे में धुत आरटीओ ने ठोका ऑटो रिक्शा को। ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। एक तो अधिकार का नशा और उसके ऊपर शराब का नशा। अब क्या कहिए, ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। बेंगलुरु अनेकल तालुका के चंदापुर में आरटीओ विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं देने वाले एक जिम्मेदार आरटीओ इंस्पेक्टर मंजुनाथ को यह कतई शोभा नहीं देता कि शराब के नशे में कार चलाकर किसी गरीब की जिंदगी से खेले। यह घटना बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेकंड स्टेज पर घटी है। अपनी होश की दवा करने की बजाय किसी ऑटो रिक्शा पर कार चढ़ा दिया, जिसके कारण ऑटो चालक इमरान बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके हाथ और पांव फ्रैक्चर हुए हैं। कानून के रक्षक ने ही कानून तोड़ा है तो इसको सबक सिखाना जरूरी है। घटना के बाद कई घंटे तक ऑटो चालकों ने रोड बंद करके धरना देते हुए आक्रोश जताया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने शराबी मंजुनाथ को हिरासत में लिया है। क्या नशा उतरने के बाद ही इसको छोड़ देंगे या इस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।